1945 दूसरा विश्व युद्ध अपने आखिरी दौर में था और उसी समय एक ऐसी खबर पूरी दुनिया में फैली जिसने करोड़ों भारतीयों को हिला दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक विमान दुर्घटना में मारे गए। Direct from London, Mr. Rai, this report and the translation clearly delineates very specifically not only a timeline but with diagrams that Netaji had died in that air crash. The document is decisive. लेकिन क्या सचमुच ऐसा हुआ था? क्योंकि हैरानी की बात यह थी, जिस इंसान ने पूरी ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ा रखी थी, उसकी मौत की खबर सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के बयानों पर टिकी हुई थी। न कोई साफ तस्वीर, न कोई वीडियो और न ही ऐसा सबूत जो हमेशा के लिए इस कहानी को खत्म कर देता। यहीं से शुरू हुआ भारत के इतिहास का शायद सबसे बड़ा सवाल। अगर नेताजी सचमुच मारे गए थे तो उनकी मौत आज तक एक रहस्य क्यों बनी हुई है? और असली झटका कई साल बाद लगा, जब लोगों को पता चला कि सरकार के पास नेताजी से जुड़ी सैकड़ों गुप्त फाइलें मौजूद थीं, लेकिन उन्हें जनता से छिपा कर रखा गया था। सोचिए, अगर किसी इंसान की कहानी खत्म हो चुकी हो तो उनकी फाइलों से डर किस बात का? ऐसा क्या लिखा था जिसे दशकों तक अत्यंत गोपनीय बनाकर रखा गया? धीरे धीरे एक के बाद एक सवाल सामने आने लगे। क्या नेताजी जिंदा थे? क्या वे किसी दूसरे देश में थे? या क्या कोई इतना बड़ा सच था जिसे इतिहास की किताबों से भी दूर रखा गया? सबसे हैरान करने वाली बात ये नहीं थी कि फाइलें थीं, बल्कि ये थी कि अलग अलग सरकारें आईं, सरकारें बदली, प्रधानमंत्री बदले, लेकिन फाइलों पर लगा ताला वैसा ही बना रहा। लोग पूछते रहे, अगर छिपाने जैसा कुछ नहीं है तो फाइलें खोल क्यों नहीं देते? लेकिन हर बार कोई न कोई वजह सामने आ जाती। कभी कहा गया इससे विदेशी रिश्तों पर असर पड़ेगा, कभी कहा गया राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, और कभी सीधे सीधे फाइलें देने से ही मना कर दिया गया। अब सवाल और बड़ा हो चुका था। आखिर एक आजादी के नायक की फाइलें देश की सुरक्षा के लिए खतरा कैसे बन सकती थी? या क्या खतरा किसी और चीज से था? फिर एक दिन एक ऐसी जानकारी सामने आई जिसने पूरे देश को फिर से चौंका दिया। बताया गया कि नेताजी के परिवार पर सालों तक निगरानी रखी जा रही थी। लेकिन क्यों? क्या सरकार को सच में लगता था कि नेताजी कहीं जिंदा हैं? या उन्हें किसी ऐसी बात का डर था जो अगर बाहर आ गई तो इतिहास ही बदल जाएगा? और यहीं से शुरू होती है लापता फाइलों की असली कहानी। आजादी के बाद देश आजाद हो चुका था, ब्रिटिश सरकार जा चुकी थी, लेकिन नेताजी की कहानी अब भी कैद थी। साल बीतते गए, लोग बदलते गए, लेकिन एक चीज नहीं बदली। नेताजी की फाइलों पर पड़ा गोपनीय का ठप्पा। आखिर किससे छिपाया जा रहा था ये सच? फिर दशकों बाद कुछ दस्तावेजों का जिक्र सामने आया। उनमें दावा था कि नेताजी के परिवार के कुछ सदस्यों की खुफिया एजेंसियों द्वारा निगरानी की गई थी। लेकिन अगर नेताजी की मौत 1945 में हो चुकी थी तो उनके परिवार पर नजर रखने की जरूरत क्यों पड़ी? यहीं से लोगों के मन में एक नया शक पैदा हुआ। क्या सरकार को पता था कि नेताजी जिंदा हैं, या फिर मामला कुछ और था? जैसे ही ये जानकारी जनता तक पहुंची तो पूरे देश में बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने कहा ये सिर्फ सामान्य खुफिया निगरानी थी, लेकिन दूसरों ने सवाल उठाया, क्या इसके पीछे कोई बड़ा कारण छिपा था? फिर लोगों ने सूचना के अधिकार के तहत सरकार से सवाल पूछना शुरू किया। अगर सच इतना साफ है तो सारी फाइलें जनता के सामने रख दीजिए। लेकिन जवाब फिर भी पूरा नहीं मिला। कुछ जवाबों में कहा गया कि कुछ दस्तावेज सार्वजनिक करने से भारत के दूसरे देशों के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं। यही वो लाइन थी जिसने रहस्य को और गहरा कर दिया। अब लोगों के सामने तीन सबसे बड़े सवाल खड़े थे। क्या विमान दुर्घटना की कहानी सच थी? क्या नेताजी सोवियत संघ पहुंचे थे? या क्या पूरी कहानी किसी चौथी दिशा में जा रही थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे? इसी बीच एक के बाद एक 3 अलग अलग जांच समितियां बनाई गईं। हर समिति के दिमाग में बस एक ही सवाल था, आखिर नेताजी के साथ हुआ क्या था? लेकिन तीनों समितियों का जवाब एक जैसा नहीं था। पहली समिति और दूसरी समिति ने तो एक जैसा जवाब दिया, लेकिन तीसरी समिति ने ऐसे सवाल उठा दिए जिन्होंने पूरे मामले को फिर से उलझा दिया। अब लोगों के सामने सिर्फ एक रहस्य नहीं था, बल्कि एक ही घटना के अलग अलग सरकारी निष्कर्ष थे। तो आखिर सच कौन सा था? और तभी जांच एक ऐसी दिशा में मुड़ी जहां से जन्म हुआ इतिहास की सबसे चर्चित थ्योरी का। क्या नेताजी विमान में मरे ही नहीं थे, या वो उस हादसे के बाद दुनिया की नजरों से गायब हो गए थे? आगे कहानी और भी रहस्यमयी होने वाली है। 18 अगस्त 1945 जापान के ताइहोकू एयरपोर्ट से एक विमान उड़ता है। कुछ ही देर बाद खबर आती है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसी हादसे में नेताजी की मौत हो गई। कम से कम आधिकारिक कहानी तो यही कहती है, लेकिन यहीं से सवाल शुरू होते हैं, क्योंकि इस हादसे की कहानी ज्यादातर गवाहों के बयानों पर आधारित थी और समय के साथ कुछ बयानों में अंतर भी सामने आया। तो क्या पूरी तस्वीर हमारे सामने थी? कुछ लोगों का मानना था कि नेताजी की मृत्यु उसी दुर्घटना में हुई, जबकि दूसरे लोग कहते रहे कि हादसा शायद एक पर्दा था, पर्दा किसी और योजना को छिपाने का। फिर
एक नई चर्चा शुरू हुई। अगर नेताजी उस विमान में नहीं मरे तो गए कहाँ? यहीं से इतिहास एक नए मोड़ पर पहुंच गया। कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया कि शायद नेताजी सोवियत संघ पहुंचे थे, लेकिन इस दावे की पुष्टि करने वाला कोई निर्णायक आधिकारिक सबूत आज तक सामने नहीं आया। फिर भी ये थ्योरी लगातार चर्चा में रही। अब जरा सोचिए, अगर ये दावा सच होता तो सवाल सिर्फ नेताजी का नहीं था, सवाल था किसे पता था और किसने चुप्पी साध ली। लोगों ने रूस के अभिलेखागार की ओर देखा। क्या वहां कोई ऐसा दस्तावेज छिपा था जो पूरी कहानी बदल सकता था? लेकिन जवाब अब भी अधूरा था। हर नई जानकारी एक जवाब देने के बजाय दो नए सवाल खड़े कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सच हर बार बस हाथ लगने से पहले फिसल जाता हो। और तभी भारत में एक और कहानी ने जन्म लिया। एक ऐसे रहस्यमयी साधु की कहानी जिसका चेहरा बहुत कम लोगों ने देखा, लेकिन जिसके बारे में फुसफुसाहट थी कि शायद वही नेताजी हैं। उस साधु का नाम गुमनामी बाबा। कुछ लोग उन्हें सिर्फ एक सन्यासी मानते थे, लेकिन कुछ लोगों का दावा था कि उनकी आवाज, उनकी लिखावट और उनकी आदतें नेताजी से मिलती थीं। क्या ये सिर्फ संयोग था या इतिहास का सबसे बड़ा छिपा हुआ राज? इस सवाल ने देश को दो हिस्सों में बांट दिया। लेकिन जब गुमनामी बाबा के कमरे से सैकड़ों सामान मिले तो कहानी पहले से भी ज्यादा रहस्यमयी हो गई। आखिर उन चीजों में ऐसा क्या था जिसने इस बहस को फिर से जिंदा कर दिया? गुमनामी बाबा, एक ऐसा नाम जो सालों तक सिर्फ कुछ लोगों की फुसफुसाहट में जिंदा रहा, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जो मिला उसने सबको चौंका दिया। उनके कमरे से कई ट्रंक बरामद हुए। उनमें चिट्ठियां, किताबें, अखबारों की कतरनें और कई निजी सामान मौजूद थे। लेकिन क्या ये सिर्फ एक पढ़े लिखे साधु का संग्रह था? कुछ लोगों ने दावा किया कि उन चिट्ठियों की लिखावट नेताजी से मिलती जुलती थी। दूसरों ने कहा सिर्फ लिखावट मिल जाने से कोई इंसान नेताजी नहीं बन जाता। तो सच किसके साथ था? फिर विशेषज्ञों ने लिखावट की तुलना की। कुछ रिपोर्टों ने समानताएं बताई। दूसरी राय इस निष्कर्ष से सहमत नहीं थी। रहस्य और गहरा हो गया। यानी जिस चीज से रहस्य खत्म होना चाहिए था, उसी ने एक नई बहस शुरू कर दी। हर जवाब अपने साथ एक नया सवाल लेकर आया। अब पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा था, अगर फाइलें खोल दी जाएं तो क्या ये रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा या और उलझ जाएगा? आखिरकार वो दिन आया जिसका लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे। सरकार ने नेताजी से जुड़ी कई गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक करना शुरू किया। लेकिन क्या उनमें अंतिम सच था? देश भर के पत्रकार, इतिहासकार और शोधकर्ता एक एक पन्ना पढ़ने लगे। सबको उम्मीद थी कि अब रहस्य खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। फाइलों में पत्राचार था, सरकारी नोट्स थे, खुफिया रिपोर्टें थीं, लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज सामने नहीं आया जो सभी सवालों का एक अंतिम जवाब दे देता। कुछ लोगों ने कहा, देखिए, इन फाइलों में विमान दुर्घटना की कहानी को ही बल मिलता है। दूसरों ने कहा, नहीं, अब भी कई सवाल रहस्य हैं। यानी फाइलें खुली जरूर, लेकिन रहस्य पूरी तरह नहीं खुला। अब लड़ाई फाइलों की नहीं, उनकी व्याख्या की थी। और तभी सबसे बड़ा सवाल सामने आया, अगर फाइलें खुल चुकी हैं तो फिर आज भी करोड़ों लोग नेताजी की आखिरी कहानी पर एकमत क्यों नहीं है? और क्या इतिहास शायद कभी इसका अंतिम जवाब दे पाएगा? अब दशकों पुरानी फाइलें लोगों के हाथ में थीं। हर कोई एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहा था, आखिर नेताजी के साथ हुआ क्या था? लेकिन जवाब उतना आसान नहीं था। जैसे जैसे लोग फाइलें पढ़ते गए, उन्हें एहसास हुआ कि इनमें बहुत सी जानकारियां छिपाई गई हैं। इसमें ऐसा कोई एक पन्ना नहीं जो पूरी बहस को हमेशा के लिए खत्म कर दे। यहीं से जन्म लेती है नेताजी के मौत की तीन अलग अलग कहानियां। पहली विमान दुर्घटना, दूसरी सोवियत संघ वाली थ्योरी और तीसरी गुमनामी बाबा का रहस्य। लेकिन तीनों में अंतिम सच कौन सा था? इतिहासकारों का एक बड़ा ग्रुप आज भी मानता है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विमान दुर्घटना वाला निष्कर्ष सबसे अधिक समर्थित दिखाई देता है, लेकिन हर कोई इससे सहमत नहीं है। दूसरी ओर कुछ शोधकर्ता कहते हैं कि कई सवाल अब भी बिना जवाब के हैं, और जब तक हर दस्तावेज, हर रिकॉर्ड और हर विदेशी अभिलेख पूरी तरह सामने नहीं आते, बहस खत्म नहीं होगी। यही वजह है कि नेताजी सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन चुके हैं। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने लाखों भारतीयों को आजादी के लिए प्रेरित किया, आज उसकी आखिरी कहानी पर ही इतने सवाल। इसी के साथ द मिस्टीरियस केस ऑफ सुभाष चंद्र बोस की फाइल को बंद करते हुए हमारे सभी वीर वर्ष को जय हिंद। ये जिंदगी है कौम